बिग बॉस चाहते हैं। तेरी माँ की बॉस मैं बोला। हमारे सोसाइटी में पहले कुछ ऐसे शो आते थे जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। एक तरीके से पूरे सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाता था, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। लेकिन वहीं आजकल कुछ ऐसे शो आते हैं जो कि हमारे माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है बिग बॉस, जिसके बराबरी तुम सोच कर तुम मेरा हो, तुम डोनेट कर देते हो, तुम मेरे के बराबर नहीं हो। तुम उससे ज्यादा समझे? मेरे नौकर जो हैं तेरे से ज्यादा अच्छे से रहते हैं। तुम मेरे हो। वो जबान संभाल के बात कर। तेरी को हाथ लगा रहा। सोसाइटी में इतना बड़ा वायरस आ गया है और हमने अभी तक इसका वैक्सीन भी नहीं बनाया। ये शो हमारी सोसाइटी कल्चर को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, हम और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये बीमारी आई कहां से। 1999 में नीदरलैंड में एक शो टेलीकास्ट होता था बिग ब्रदर के नाम से। धीरे धीरे यह अमेरिका और यूरोप के कई कंट्री में टेलीकास्ट होने लगा। इसमें भी वही रायता फैलाया जाता था जो कि हमारे बिग बॉस में फैलाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे भारत में लॉन्च करने के पीछे कारण क्या थे। हमारे सोसाइटी में दूसरों के पर्सनल लाइफ में घुसने में सबको बड़ा मजा आता है। कोई रोता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, ये देखकर सब बड़ा एंजॉय करते हैं। ये बात जब हमारे फिल्म इंडस्ट्री वालों को पता चली तब उन्होंने कहा कि हमें तो बस पैसा कमाने से मतलब है, हम लोगों को वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। फिर क्या, उन्होंने परोसना शुरू कर दिया ये गंदगी जो हम अभी ले रहे हैं। इस शो के जो विनर होते हैं उनका भी कैरेक्टर एकदम लो लेवल से स्टार्ट होता है। कोई किसी विशेष धर्म को टारगेट करता है, रिलीजन को एक जोक की तरह इंट्रोड्यूस करना। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। सिर्फ पैसों के लिए। और एक बंदा तो ऐसा है जिसका ईगो लेवल नेक्स्ट लेवल का है, जिसको अपनी बुराई सुन के इतना बुरा लगता है कि वो सामने वाले को पीटने तथा जान से मारने की धमकी भी दे आता है। ऐसे ही लोग इस शो के विनर बन सकते हैं जिनकी मानसिकता एकदम निचले स्तर से प्रारंभ होती है। और ये बदतमीजी यहीं नहीं रुकती, इसमें बिग बॉस के द्वारा कुछ अजीब तरीके के टास्क कराए जाते हैं। जैसे जिस बाउल में कुत्ता खाना खाता है उसमें पानी पिलाना। मारो मारो मारो। जय माता दी, जय माता दी। पानी गिर गया, पूरा पानी। लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देना और टास्क के नाम पे किसी के शरीर पे मिर्ची पाउडर रगड़वाना। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। कुछ लोगों का करियर तो बन गया है बिग बॉस से, लेकिन कई लोगों ने अपने करियर को खो दिया बिग बॉस में आने के बाद। शो के जो प्रतिभागी होते हैं, कई प्रतिभागी तो डिप्रेशन में चले गए, जिनका कहना था कि मैंने गलती कर दी इस शो में आकर। करता है बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं, डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। वो पागलों को दिखाई गई ना ही मेरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी लोगों को बताई गई, केवल एक वो साइड दिखाया गया टीवी पर जो लोगों को कभी अच्छा ना लगे। जब आप इस शो को देखेंगे तो आप इतना पाएंगे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पे भद्दे कमेंट कर रहे हैं और गालियां तो बड़ी आम बात है इस शो की। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और वही चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसा शो जिसमें सिर्फ गालियाँ भर भर की दी जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, उस शो से हमारी सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये शो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अब आपको इससे बचने के लिए बस एक चीज़ करनी है, बस इससे दूर रहिए, क्योंकि ये कोई आपकी नेसेसरी चीज़ नहीं है। जो चीज़ें आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाए, आपके माइंड को नुकसान पहुंचाए, उनसे तो बचना आपका परम कर्तव्य है। तो आपसे बस एक ही निवेदन है, इस गंद से बचिए, स्टोरी को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।